नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मिश्र समानुपात चैप्टर कर रहे थे आर एस अग्रवाल का। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं 14B। जिन दोस्तों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट चेक कर लो मिश्र समानुपात की, उसमें वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं मिश्र समानुपात एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन है, 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी तथा का मतलब होता है प्लस, 6 औरत किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 8 दिन में। पहली कंडीशन में ये बोला है। फिर आगे बोला है कि 3 आदमी और 7 औरत, 3 आदमी तथा 7 औरत इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। ये दूसरी कंडीशन में बोला है। और हमसे पूछा क्या है कि 10 औरत इस कार्य को कितने दिन में करेंगी? 10 औरत इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, मैंने बताया इन दोनों बातों को बराबर लिखेंगे और पहले इधर आदमियों में गुना करेंगे 8 की, तो आप बोलोगे 8 चौक 32 आदमी हो गए। इधर 10 की गुना करूंगा मैं आदमियों में, तो आप बोलोगे 10 या 30 आदमी। हमेशा दोनों का अंतर लेते हैं, क्योंकि इधर से किसी संख्या को अगर हम इधर लाएंगे तो वो माइनस में आएगी। तो 10 या 30 और 8 चौका 32। 30 और 32 का अंतर कितना हो गया? 2। आप लिखोगे 2 आदमी बराबर। उसके बाद महिलाओं में करो, 8 छींग 48 महिला और 10 सत्ते 70 महिला। 48 और 70 का अंतर कितना होता है? 22। तो बराबर 22 महिला। 22 महिला। तो आप बोलोगे भाई 2 एकम 2, 1 आदमी बराबर 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार 11 महिला। एक आदमी के बराबर कितनी महिलाएं? सॉरी, एक आदमी के बराबर 11 महिलाएं। अब ऐसा करते हैं, चाहे तो इधर आदमियों को महिलाओं में बदल लो, चाहे इधर आदमियों को महिलाओं में बदल लो, आंसर दोनों साइड से सेम ही आने वाला है। कैसे? देखो भाई, एक आदमी के बराबर 11 महिला, तो 4 आदमी के बराबर बोलोगे 11 चौका 44 महिला। ठीक है, 44 महिला ये और 6 महिला ये, तो 50 महिला हो गई। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 50 महिला 8 दिन में किसी काम को करती हैं। 50 महिला किसी काम को 8 दिन में करती हैं। तो हमसे पूछा क्या है? 10 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगी? 10 महिला इसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो देखो 0 से 0 कट जाएगी और 5 की गुना 8 में करेंगे तो 8 पंजे 40 होते हैं। तो कितने दिन में करेंगी भाई? 40 दिन इसका आंसर आ गया। आप इधर से भी कर सकते हैं भाई, 3 महिला हैं, 3 आदमी हैं, तो 1 आदमी बराबर 11 महिला, तो 3 आदमी बराबर 11 33 महिला। तो 33 महिला ये हो गई और साथ ही 40 महिला किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 10 महिला किसी काम को कितने दिन में करेंगी? उससे भी यही आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहली कंडीशन में बोला है कि 10 आदमी तथा का मतलब होता है प्लस, 15 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं? तो वो बोला है कि 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कोई नहीं भाई, दूसरी कंडीशन में बोला है तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर, 16 आदमी प्लस 20 लड़के मिलकर, ठीक है, इससे तिगुने कार्य को, मतलब ये पहला वाला अगर 1 गुना कार्य है और ये 3 गुना कार्य, तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछा है भाई। डे लिख लो उधर। और एक छोटी सी बात बोल दी है बस इसमें कि जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में। बस इसको थोड़ा साइड में लिख लो, है तो कुछ नहीं है। इसने बोला है कि आदमी और लड़के, उसने बोला है इनकी क्षमता बताइए कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में। दोनों को बराबर लिख लो भाई। ठीक है, तो देखो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आप लिखोगे 2 आदमी बराबर 5 लड़के। 2 आदमी बराबर 5 लड़के। अब ऐसा करते हैं कि आदमियों को लड़कों में चेंज कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो 2 आदमी के बराबर 5 लड़के हैं,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 आदमी के बराबर कितने होंगे भाई, 2 का कितना है 10, 2 पंजे 10 होते हैं, तो 5 पूरे 25। अगर 2 आदमी के बराबर 5 लड़के हैं तो 10 आदमी के बराबर 25 लड़के हो जाएंगे। यहाँ पे 25 लड़के लिख लूँ मैं भाई, ये लड़के में चेंज हो गया। अब इधर भी लड़के इनमें चेंज करो, अगर 2 आदमी के बराबर 5 लड़के हैं तो 16 आदमी के बराबर कितने लड़के होंगे भाई, 2 का 8 गुना है ना, 2 अट्ठे 16 है, तो 5 8 40 कर दो, ठीक है ना। तो 16 आदमियों के कितने लड़के हो जाएंगे, 40 लड़के, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने लड़के लड़के कर लिए। अब देखो सवाल क्या बन गया, सवाल बन गया 25 और 15 कितने हो गए हमारे, 40 लड़के। 40 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो पूछा है आगे 40 लड़के अब ये बन गए हैं और 20 ये हो गए, तो 60 लड़के कितने दिन में इससे 3 गुने कार्य को करेंगे भाई। इधर 3 कार्य है और इधर 1 कार्य है, ये सवाल बन गया बस हमारा। सॉल्व कर दो अब इसको। देखो 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 20 दूनी 40 और उसके बाद 15 दूनी 30। तो आप बोलोगे कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में। ये इसका आंसर है। आया होगा समझ में, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। भाई ये लड़के हैं इधर, ठीक है। आगे बोला है कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को 20 दिन में करेंगे। मतलब अब की बार बोला है इधर आदमी है, ठीक है, पुरुष। कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को, अगर ये 1 गुना कार्य होगा तो इससे दुगने कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करेंगे। तो दिन तो ऊपर, देखो कार्य हमेशा नीचे लिखते हैं और बाकी कथा सब ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये सवाल है हमारा। फिर इसमें आगे बोला क्या है, उसने बोला है कि जबकि 2 पुरुष 1 दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के 1 दिन में करते हैं। 3 पुरुष 1 दिन में उतना कार्य करते हैं, 2 पुरुष है, 2 पुरुष 1 दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के 1 दिन में करते हैं। ये छोटी सी बात बोली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो अगर कहीं लिखा हो कि 3a बराबर 2b, तो आप बोलोगे कि a की वैल्यू तो 2 है और b की वैल्यू 3 है, यही तो बोलोगे आप। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आदमी की कितनी है, 3 है वैल्यू, और बॉय की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, आदमी वाले में तो 3 से गुना कर दो और बॉय वाले में 2 से गुना कर दो। तो बॉय वाला तो ये है, तो बॉय में गुना करेंगे 2 की, तो भाई इधर से 2 से गुना कर दो और आदमी वाले में 3 की गुना कर दो, बस ये दोनों बात अब बराबर होगी। अब इसको सॉल्व कर दो, बस सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 20 कितनी बार, 10 बार। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 बचा, 3 से 24, 3 अट्ठे 24, 8 बार कट जाएगा। उसके बाद देखो 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 75 कट जाएगा, 15 5 75। उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा। तो अब बचा क्या, उधर तो आदमी बचे हैं और इधर बचा है आपका 15 अट्ठे 120। 120 व्यक्ति काम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा इसमें लोचा ये था कि ये बोला है कि 2 आदमी 1 दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के 1 दिन में करते हैं, दोनों को बराबर लिखो। देखो आदमी की वैल्यू ये 3 है और लड़के की जो कार्य क्षमता है वो ये, ठीक है ना। एक आदमी 1 दिन में 3 काम करता है, लड़का 1 दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब ये है, लड़के वालों में कितने की गुना करो, 2 की गुना करो, और आदमी में 3 की गुना करो, दोनों को बराबर लिखो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आदमी तथा 7 औरत किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहली कंडीशन 2 आदमी तथा का मतलब प्लस 14 7 औरत, 2 आदमी तथा 7 औरत किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में बोला है 3 आदमी तथा 8 औरत, 3 आदमी तथा 8 औरत इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, ये 11 दिन में कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दोनों बात बराबर है। उसके बाद फिर इसमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 8 आदमी और 6 औरत मिलकर इससे तिगुने कार्य को, 8 आदमी तथा 6 औरत मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। कोई बात नहीं भाई, दोनों को बराबर लिखो, पहले निकालो इसको, इनकी कार्य क्षमता निकालो आदमी की और औरत की। देखो
14 की आदमी में गुना करेंगे 14 दूनी 28, और इधर आदमी में 11 की गुना करेंगे 11 तिया 33। 28 और 33 का अंतर कितना होता है 5। आप लिखोगे 5 आदमी बराबर। अब औरत में करो 14 7 98 होते हैं, और इधर करो 11 8 88 होते हैं। 88 और 98 का अंतर 10 होता है। आप लिखोगे 5 आदमी बराबर 10 महिला। तो एक आदमी बराबर लिखोगे 5 दूनी 10 2 महिला। एक आदमी बराबर कितने हो जाएंगे 2 महिला। आई बात समझ में। अब एक आदमी बराबर 2 महिला है, चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे आप इधर से निकाल लो, आंसर सेम निकलेगा। अब की बार इधर से निकाल देते हैं। जब एक आदमी बराबर 2 महिलाएं तो आदमियों को महिलाओं में चेंज कर लो, तो 3 आदमी बराबर हो जाएंगे 6 महिला। 6 महिला ये होगी, 8 महिला होगी, 8 से 14 महिला होगी। अब क्वेश्चन बन गया 14 महिला इस काम को 11 दिन में करती हैं। 14 महिला इस काम को कितने दिन में करती हैं 11 दिन में। तो पूछा क्या है 8 आदमी और 6 महिला, इनको भी महिलाओं में चेंज करो 8 आदमियों को। एक आदमी बराबर 2 महिलाएं तो 8 आदमी बराबर 16 महिला हो जाएंगे। 16 महिला ये हो गई, 6 ये हो गई, 22 महिला हो गई। अब क्वेश्चन है बन गया, पूछा क्या है कि 22 महिला कितने दिन में इससे 3 गुने कार्य को करेंगी। ये पहला वाला 1 गुना कार्य है और पूछा है हमसे 3 गुने कार्य को। तो देखो भाई काटो, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा 2 सत्ते 14, और ऐसे तो क्रॉस गुना होगी भाई। तो आप लिखेंगे डे इज इक्वल टू 7 तिया 21, 21 दिन में समाप्त कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 90 दिन में कोई कार्य पूरा करने का ठेका ले लिया है। कुछ आदमी काम पर लगाए 24 दिन बाद उसे पता चला कि 2/7 भाग हुआ है कार्य का। देखो 90 दिन का ठेका लिया है, 90 दिन में उसे काम कंप्लीट चाहिए। अब उसने क्या किया कि कुछ आदमी लगाए, मान लो X आदमी लगाए उसने शुरू में, और 24 दिन काम हुआ और पता चला उसे काम का 2/7 भाग हुआ है। इसका मतलब अगर कार्य में 7 भाग होंगे उनमें से 2 भाग हो चुके हैं। तो लिखो भाई कार्य हमेशा नीचे लिखते हैं, तो 2 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है आगे, बोला है आगे कि उसने 2 आदमी हटा दिए। पहले X आदमी थे तो अब दूसरी कंडीशन में आदमी हो गए X - 2। 2 आदमी हटा दिए और बोला कि काम समय पर पूरा हो गया। तो ये बताओ आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो काम समय पे पूरा हो गया भाई, 24 दिन तो पहले काम हो चुका है। ठेका 90 दिन का है, तो 90 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 66। तो 66 दिन इन्होंने काम किया और काम कंप्लीट कर दिया। अब बचा हुआ काम कितना था भाई, 7 भाग थे, 2 पहले हो गए हैं। तो इन व्यक्तियों ने दूसरी कंडीशन में 5 भाग कार्य किया होगा। कार्य हमेशा नीचे लिखते हैं। दोनों बातों को बराबर लिखो और x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x हमने वे व्यक्ति हैं जो शुरू में काम में लगे थे वो मानी थी हमने x की वैल्यू। ठीक है, चलो काटते हैं। उसके बाद देखो इसको काट देते हैं हम किससे, ये कट जाएगा आपका 6 चौका 24 और 6 से कट जाएगा 11 बार। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 होते हैं और तो कुछ नहीं कटेगा। चलो ऐसे तो क्रॉस गुना होगी। 5 दूनी 10, 10 की x में करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ 11 बचा, 11x - 11 दूनी 22। तो इधर माइनस में आएगा तो x की बचेगा यहाँ पे, और इधर 22, दोनों माइनस के हैं तो अपने आप कट जाएगा। तो x वो संख्या है जो शुरू में व्यक्ति लगे थे। तो शुरू में कितने व्यक्ति लगे थे, तो आप बोलोगे 22 व्यक्ति। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और एक औरत दोनों मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर उसने बोला है कि इनकी कार्य दक्षता का अनुपात 14:11 है। आदमी और औरत की जो कार्य क्षमता है उनका अनुपात दिया है 14:11। इसका मतलब ये है कि आदमी एक दिन में 14 काम करता है और महिला एक दिन में 11 काम करती है। अब उसने पूछा है कि एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में करेगी। कोई नहीं भाई, अब एक बात बताओ आप कि जब आदमी एक दिन में 14 काम करता है और औरत एक दिन में 11 काम करती है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। आप बोलोगे 14 और 11 को जोड़ दो, 25 काम एक दिन में कर देंगे। ठीक है, 25 काम एक दिन में करेंगे और दोनों ने मिलकर 33 दिन में काम खत्म कर दिया। तो अगर 25 काम वो एक दिन में करते होंगे तो 33 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा,
आप बोलोगे 33 की गुना कर दो, टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल काम हो गया, गुना करने की जरूरत नहीं है। चलो कर लेते हैं फिर भी। 25 की गुना अगर 33 में करेंगे, 25 दिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दिया 75 और 7 कितने हो गए हमारे 82। वो काम कितना था 825। अब बोला है कि अकेली महिला से कराओ इस काम को, कितने दिन में करेंगी। अब हमें पता है कि अकेली महिला एक दिन में 11 काम करती है, टोटल काम 825 है, तो 11 से भाग दे दो। तो आप बोलोगे 11 सत्ते 77 होते हैं, कितना बच गया हमारा 5, 11 पंजे 55। तो महिला अकेली इस कार्य को 75 दिन में समाप्त कर देगी। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहली कंडीशन लिख ली हमने, 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे दुगने कार्य को, दूसरी कंडीशन में बोला है कि 40 आदमी और 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को, मतलब अगर ये 1 गुना कार्य होगा तो दूसरी कंडीशन में 3 गुने कार्य को, 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, दिन निकालने हैं। और एक छोटी सी बात और बोल दी होगी बाद में, क्या, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं। आदमी लिख लो भाई, 16 आदमी 8 घंटे में कितना काम करते हैं, जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं, जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। दोनों बातों को बराबर लिखो, काट दो भाई। 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। अब क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि 4 आदमीन के बराबर कितने लड़के हैं भाई, 3 तिया 9। 4 आदमीन के बराबर 9 लड़के। तो अब ऐसा करो, इधर आदमियों को भी लड़कों में बदल लो और उधर जो आदमी है उनको भी लड़कों में बदल लो। जब 4 आदमीन के बराबर 9 लड़के हैं तो 8 आदमीन के बराबर कितने होंगे, आप बोलोगे 9 दूनी 18 लड़के। ठीक है ना, 4 आदमीन के बराबर 9 लड़के, तो 8 आदमीन के बराबर 9 दूनी 18 लड़के। ठीक है भाई, उधर उनको भी लड़कों में चेंज करो, आदमियों को। जब 4 आदमी के बराबर 9 लड़के हैं तो 40 आदमीन के बराबर कितने होंगे भाई, 4 का 10 गुना है 40, तो 9 का 10 गुना करो 90। 40 आदमियों के बराबर 90 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब लड़के बना लिए हमने इनके। ठीक है, करो सॉल्व इस सवाल को। अब यहाँ पर कितने हो गए लड़के, 18 और 12 कितने हो गए हमारे 30। अब सवाल हो गया 30 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 1 गुने कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 90 और 45 कितने हो गए लड़के, हो गए भाई 135। 135 लड़के कितने दिन में इससे 3 गुने कार्य को करेंगे। ठीक है भाई, अब काटो इनको, तो देखो ये कट जाएगा, 15 निम्मा 135 होते हैं और इधर 15 दूनी 30, उसके बाद 3 तिया 9 होते हैं और 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौका 12। तो उधर तो बचा डे और इधर बचा 4 दूनी 8। ये 8 दिन में कर देंगे भाई। कितने दिन में, 8 दिन में। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया भाई। ठीक है, उसने 140 आदमी काम पर लगाए और 60 दिन के बाद उसे पता चला कि 1/4 भाग हुआ है। पहली कंडीशन में उसने क्या हुआ कि उसने ठेका लिया था कि भाई 200 दिन में मुझे काम ये सड़क बनवा देनी है। 200 दिन में उसने बोला था कि सड़क बन जानी चाहिए, और उसने क्या हुआ कि 140 आदमी शुरू में लगा दिए और उसे पता चला कि 60 दिन बाद, 60 दिन में कितनी सड़क बनी है, कुल सड़क का 1/4 भाग बना है। अगर उस सड़क में 4 भाग होंगे तो 1 भाग बना है, तो सड़क बनाना कार्य है तो 1 भाग लिख लिया हमने नीचे। अब उसने बोला है कि वे कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जो कार्य समय पर पूरा हो जाए। अब दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि m आदमी काम करेंगे। ठीक है, और काम कितने दिन और चलेगा भाई, 60 दिन काम हो चुका है, 200 दिन का ठेका है, तो आप बोलोगे 140 दिन काम और चलेगा। और काम बचा कितना है, उस काम में 4 भाग थे, 1 भाग हो चुका है, तो अब 3 भाग बचे हैं। ठीक है, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। देखो 140 से 140 कट जाएगा, ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो आप लिखोगे आदमी इज इक्वल टू 60 या 180। दूसरी कंडीशन में 180 आदमी काम करेंगे,
जबकि आदमी पहले कितने काम कर रहे थे 140, अब कितने कर रहे हैं 180, तो उसने कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए हैं, तो आप बोलोगे 40 आदमी उसने अतिरिक्त लगाए हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए। भाई 19 दिन में उसे कार्य पूरा कंप्लीट कराना था और उसने 15 आदमी लगाए, ठीक है। उसने क्या करा, 15 आदमी काम पर लगाए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 10 दिन के बाद दुर्घटना, ठीक है भाई। उसने ये कंडीशन के तहत आदमी लगाए थे कि 19 दिन में काम कंप्लीट करते अगर 15 आदमी 8 घंटे डेली कार्य करते। 15 आदमी अगर 8 घंटे डेली कार्य करते तो काम 19 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन 10 दिन बाद कोई दुर्घटना हो गई, तो आप बोलोगे कि 19 में से अगर 10 दिन का काम हो चुका है तो कितना काम बचा है, आप बोलोगे 9 दिन का काम बचा है। कितने आदमियों का, 15 आदमी अगर 8 घंटे काम करे तो काम अब 9 दिन का बचा है, क्योंकि 10 दिन काम हो चुका है, ठीक है। हम बचा हुआ काम लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब उसने बोला है 3 दिन काम नहीं चला, अगर 3 दिन काम नहीं चला तो अब 10 और 3 13 दिन हो गए, ठीक है, 13 दिन हो गए। और उसने बोला है कि 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे, मतलब 4 बीमार भी हो गए। अगर 4 व्यक्ति बीमार हो गए तो अब आदमी कितने बचे हैं भाई, 11 व्यक्ति बचे हैं। अब उसके पास कितने बचे हैं, 11, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर पूरा हो जाए। अब उसने बोला, हमने मान लिया दूसरी कंडीशन में m आदमी काम करेंगे और 9 घंटे वो डेली काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे, 9 घंटे वो डेली काम करेंगे, और कितने दिन में उसके समय में कार्य पूरा कराना है। भाई कितने दिन हो चुके हैं, 19 दिन का ठेका था, 10 दिन काम किया, 3 दिन की छुट्टी होगी, अब 13 दिन तो हो गए, निकल चुके हैं। तो अब कितने दिन बचे हैं जो काम टाइम पर पूरा होगा, तो आप बोलोगे ये 13 दिन का काम हो चुका है 19 में से, और 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में काम कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे दिन की गुना करेंगे 6, ठीक है। दोनों बातों को बराबर लिखो और इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे, देखो 9 से 9 कट जाएगा, उसके बाद 15 8 120 होते हैं, तो 120 बराबर उधर m गुना 6 बचा, तो 6 से 120 कट जाएगा, 6 दूनी 12 20। तो कितने आदमी काम करेंगे दूसरी कंडीशन में, 20। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि दूसरी कंडीशन में कितने काम करेंगे, उसने पूछा है कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं। भाई अब वर्तमान में उसके पास 11 आदमी है, क्योंकि 15 थे, 4 बीमार हो गए, तो उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे। अब 20 करेंगे काम, तो आप बोलोगे 9 आदमी और लगाएगा। वो कितने आदमी लगाएगा, 9। यहाँ पर हम बचा हुआ कार्य लेते हैं, 19 दिन का ठेका था, 10 दिन बाद मतलब 10 दिन काम हो चुका है, तो आप बोलोगे 15 आदमी अगर 8 घंटे काम करते तो 9 दिन का काम बचा था, लेकिन 4 आदमी बीमार हो गए, तो अब उसके पास 11 आदमी है। अब उसने पूछा है कि 9 घंटे काम करे डेली, तो काम टाइम पे कराना है। भाई 3 दिन तो और लग चुके हैं, काम बंद है, तो दिन हो गए 13, 19 दिन का ठेका था, तो 6 दिन और काम चलेगा अगर टाइम पे कराना है। तो उसने बोला, हमने मान लिया कि m आदमी काम करेंगे, 9 घंटे डेली करेंगे, 6 दिन में कितना काम कंप्लीट, इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकल के आई 20 आदमी। अब 20 आदमी काम करेंगे, वास्तव में उसके पास कितने आदमी हैं, 11 हैं, 4 बीमार हो चुके हैं। तो ये बताओ उसे कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़े, तो 9 आदमी। समझ में आए? मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ और अपने सुझाव दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।